हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए केमिकल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2020 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर दिया हुआ है मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ ए गैस डिस्ट्रीब्यूशन का। ये एक फिगर है। अगर इस क्वेश्चन में इस फिगर को किसी ने नेगलेक्ट कर दिया तो उसके मार्क्स भी नेगलेक्ट ही हो जाएंगे, बिकॉज दिस फिगर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। क्वेश्चन इज़ आस्किंग रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इन तीनों का हमें रेशियो बताना है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग रेशियो क्या होने वाला है। सो हमने मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ ए गैस का डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हुए हैं। फर्स्ट वन इज रेट्रो, सेकेंड वन इज सिमेट्रिकल एंड थर्ड वन इज नॉर्मल। ओके, तो रेट्रो में क्या होता था? रेट्रो में कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। सिमेट्रिकल में हमारा सिमेट्रिक टाइप का ग्राफ आता है और नॉर्मल में हमारा ऐसे ग्राफ आता है। तो ये वाला तो सबने पढ़ा हुआ है। नॉर्मल कर्व में हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है हमारा √2RT/m। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 8RT/m। RMS का क्या फॉर्मूला होता है? √3RT/m। तो हमारा रेशियो हो जाता था कुछ √2 रेशियो 8/π रेशियो √3। तो ये हमारा कुछ रेशियो आता था नॉर्मल के केस में। बट यहाँ पे इस फिगर में क्या है, ये हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ ए गैस है, यहाँ पे गिवन है। तो सिमेट्रिकल के केस में क्या होता है, जो मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज स्पीड का जो रीज़न होता है वो आपस में कोलैब कर जाते हैं। तो वो दोनों जो होते हैं हमारे इक्वल, समथिंग इक्वल आते हैं। UMP नियर बाय इक्वल टू द एवरेज स्पीड। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कुछ हिसाब से इक्वल आती हैं। तो सिमेट्रिकल के केस में जो रेशियो होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज का वो होगा हमारा 1:1। जो हमारा RMS का रेशियो होगा वो हमारा आएगा 1.224। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा B। बहुत सारे बच्चों ने C आंसर करके आए होंगे क्योंकि उन्होंने ये कर्व को नेगलेक्ट कर दिया होगा और नॉर्मल केस लेकर चले होंगे, तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। आंसर विल बी और B। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोलिसिस। इन सब का हाइड्रोलिसिस कराने पे कौन सा कंपाउंड हमें ऑक्सीजन देगा वो हमें बताना है। सो Pb3O4 लेड का ऑक्साइड है, उसका हाइड्रोलिसिस हमेशा अल्कलाइन मीडियम में होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। सो नो रिएक्शन। ये हमारा पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड हमें पता है कि सुपर ऑक्साइड हमेशा हाइड्रोलिसिस कराने पे ऑक्सीजन लिबरेट करता है। इट विल रिएक्ट विथ वाटर एंड गिव यू बेस KOH एंड ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड। तो ये हमारा आंसर आ गया। Na2O2 एंड Li2O2 ये हमारे परऑक्साइड्स हैं। परऑक्साइड हमेशा NCERT में भी ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कोई भी परऑक्साइड हाइड्रोलिसिस कराने पर हमेशा H2O2 देते हैं। नो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड हियर। सो और आंसर विल बी B। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज अ कलरलेस aqueous solution contains nitrate of two metals X and Y. X and Y two metals के ions हैं। When it was added to an aqueous solution of NaCl, a white precipitate was formed. This precipitate was found to be partially soluble in hot water to give a residue P and a solution Q. The residue P was soluble in aqueous ammonia and also in excess sodium thiosulfate. The hot solution Q gave us yellow precipitate with Ki.
द मेटल X एंड Y आर। हमसे पूछा गया मेटल X एंड Y क्या है। X एंड Y जो हैं हमारे वो नाइट्रेट के फॉर्म में हैं, कलरलेस एक्वस सोल्यूशन है नाइट्रेट का, इन दोनों मेटल्स का। जब इसमें NaCl का एक्वस सोल्यूशन ऐड करते हैं तो ये जो मेटल्स हैं वो क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। सो हमें ये पता है कि जो ग्रुप 1 के जो कैटायंस होते हैं वो हमारे हमेशा डाइल्यूट HCl के साथ क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल्स होते हैं? ग्रुप 1 में हमें पता है कि सिल्वर होता है, मरकरी एंड लेड। सो यहाँ पे ऑप्शन में सिल्वर और लेड तो गिवन है बट मरकरी गिवन नहीं है, तो हम मरकरी को लेकर नहीं चलेंगे, सिल्वर और लेड को ही लेकर चलेंगे। ओके, ग्रुप 1 का हमें पता है ग्रुप रिएजेंट क्या होता है। ग्रुप रिएजेंट हमारा होता है डाइल्यूट HCl। ओके, बट यहाँ पे डाइल्यूट HCl प्रेसिपिटेट आउट नहीं करवा रहा है, NaCl का सोल्यूशन प्रेसिपिटेट आउट करवा रहा है। तो बात तो हमारी सेम हो गई, हमें चाहिए क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट, चाहे वो NaCl प्रेसिपिटेट आउट कराए या डाइल्यूट HCl प्रेसिपिटेट करवाए। सो ओके, नाउ जब हमने इसमें Ag और Pb के एक्वस सोल्यूशन में नाइट्रेट के फॉर्म में जो हैं उसमें हमने NaCl का एक्वस सोल्यूशन ऐड कराया तो हमें क्या क्या मिल गया? AgCl मिल गया एंड PbCl2 मिल गया। ओके, नाउ अब इसमें क्या करना है, इसके प्रेसिपिटेट में ये प्रेसिपिटेट जो है हमारा वो वाइट कलर का है, वाइट PPT। नाउ अब इस PPT में हमने हॉट वाटर का सॉल्यूशन ऐड कराया, हॉट वाटर पास्ड, और उसको सेंट्रीफ्यूगेट कर दिया। हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगेट करने पे क्या होता है, PPT मिल जाता है और फिल्ट्रेट मिल जाता है। तो PPT यहाँ पे किसका, PPT बोलो या फिर रेजिड्यू बोलो, सेम बात है, और हमें फिल्ट्रेट मिल जाता है। क्वेश्चन में बोला गया है जो PPT है, ये रेजिड्यू है, वो हमारा है P। ओके, और जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट जो होगा वो सोल्यूशन के फॉर्म में होगा, तो फिल्ट्रेट जो है वो हमारा Q है। ओके, तो PPT जो होगा वो हमारा होगा AgCl का, और फिल्ट्रेट किसका होगा, लेड क्लोराइड का। ओके, नाउ अब उसमें क्या बोला है कि रेजिड्यू को जब हम एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं इस रेजिड्यू में तो ये सल्यूबल होता है, या फिर हम एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट ऐड करा देते हैं तब भी ये सल्यूबल हो जाता है। तो जब हम इसमें एक्वस अमोनिया ऐड कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, रिएक्शन विल बी AgCl plus NH3 will give you AgNH3 2 plus it is soluble। ये कॉम्प्लेक्स बनता है और ये सॉल्यूबल होता है। ओके, नाउ ये जो हॉट फिल्ट्रेट जो हमें मिला है PbCl2 का, ये Ki के साथ क्वेश्चन में गिवन है, Ki के साथ ये क्या देता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है। वो येलो प्रेसिपिटेट किसका होता है, PbI2 का। सो यहाँ से क्लियर हो गया वो हमारे जो मेटल्स हैं वो कौन कौन से होंगे, वो हमारे होंगे सिल्वर और लेड के। सो आंसर विल बी A। क्वेश्चन नंबर 4 इज PQRS आपको न्यूमन प्रोजेक्शन में गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो हमारा आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कौन सा पेयर शो कर रहा है वो हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जब भी हमें आइडेंटिकल पूछा जाए
तो या तो हम उसको IUPAC से सॉल्व कर सकते हैं, सबका IUPAC नेम लिख लीजिए, जिसका IUPAC नेम सेम होगा वही आइडेंटिकल हो जाएगा, या फिर हम RS कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम मिरर इमेज से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें IUPAC नेम ज़्यादा सूटेबल रहेगा। न्यूमन प्रोजेक्शन आपको गिवन है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, न्यूमन प्रोजेक्शन को सीहॉर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। उनको सीहॉर्स प्रोजेक्शन में लिख लीजिए। P का क्या होगा, P का सीहॉर्स प्रोजेक्शन लिखेंगे। IUPAC नेम लिखने के लिए हमें क्या करना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे जैसे कि OH लगा हुआ है, उसको सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है हमें। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 2 कार्बन है तो 4 एंड 5 हो जाएगा। अब हम इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं। 2 पोजीशन पे क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, 2 3 पे 2 मिथाइल है, 3 कितने हो गए, ट्राई मिथाइल, 5 नंबर ऑफ कार्बन की चेन है। सो दैट विल बी पेंट टू ऑल, बिकॉज जो अल्कोहल का अलग ग्रुप लगा हुआ है वो हमारा सेकंड पोजीशन में लगा हुआ है, दैट्स वाई टू ऑल। ओके, सिमिलरली हम Q का भी सीहॉर्स प्रोजेक्शन लिख लेते हैं। नाउ अब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है और फंक्शनल ग्रुप को हमें लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो IUPAC नेम विल बी 3 ethyl 2 methyl 3 ethyl 2 methyl, 5 नंबर ऑफ कार्बन चेन है हमारी, सो पेंट टू ऑल, ये हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। सिमिलरली हम R का भी सीहॉर्स प्रोजेक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद IUPAC नेम लिखेंगे। नाउ अब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5, IUPAC नेम क्या होगा, 3 ethyl, थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 ethyl 2 methyl हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 5 नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, पेंट, सेकंड पे ऑल, टू ऑल। सिमिलरली हम एस का भी लिखेंगे। सो अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ कार्बन की चेन है। IUPAC नेम विल बी 3 ethyl 2 methyl पेंट 3 ऑल, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो 3 ऑल। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो Q का IUPAC नेम है 3 ethyl 2 methyl पेंट 2 ऑल, वही R का भी IUPAC नेम है 3 ethyl 2 methyl पेंट 2 ऑल। सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, Q and R will be the identical molecule. So the answer will be C. So question number 5 is IUPAC नेम हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
So the IUPAC name is 3-ethynyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3N 5-ionic acid। अब हम ऑप्शन नंबर ए में हम देखते हैं, यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी तो सही है बट यहाँ पे 3-इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये एक इथाइल ग्रुप है तो थर्ड पोजीशन पे कोई इथाइल ग्रुप लगा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर बी, नेमिंग विल बी, यहाँ से हम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 2-हाइड्रोक्सी तो ये तो सही है, 3-इथेनाइल तो यहाँ पे भी 3-इथेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 पे डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, 4-इथेनाइल तो यहाँ पे ये गलत हो गया बिकॉज 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथेनाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सो दिस ऑप्शन ऑल्सो विल बी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 2-हाइड्रोक्सी तो सही हो गया, 3-मिथाइल यहाँ पे तो 4-मिथाइल है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ना ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5 एंड 6, 2-हाइड्रोक्सी 3-एथेनाइल, 3 पे डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है एंड 4 पे हमारा मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो दिस विल सेटिस्फाई योर IUPAC नेम, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी।